लया एक ज़िला है जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ है। ये सूबे के अहम इंतज़ामी इलाकों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर इतना मशहूर नहीं। सदियों के दौरान इस इलाके ने अपनी तारीफ, जोग्राफिया, मईशत और सकाफत की वजह से अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है। ज़ैल में लया का एक तफसीली बयान है, जिसमें इस अहम ज़िला के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो दी गई है। 1. जोग्राफिया और मकाम। लया ज़िला मग़रिब में दरियाई सिंध और मशरक़ में सहराए थल के दरमियान वाक़ है। इसके जोग्राफियाई नक़ात 30 डिग्री 57 एन अर्ज़लबलद से 70 डिग्री 56 ए अर्ज़लबलद तक हैं। ज़िला का रकबा तकरीबन 6291 मुरब्बा किलोमीटर है। उसकी सरहद जुनूब मग़रिब में डेरा गाज़ी खान, शुमाल मग़रिब में ज़िला भक्कर और जुनूब मशरक़ में ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से मिलती है। दरियाए सिंध लया के जोग्राफिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। ज़रूरी मक़ासद के लिए आबपाशी फराहम करने के साथ साथ खत्ते के माहौलियाती निज़ाम को भी मुतासिर करता है। दूसरी तरफ सहराए थल एक नीम खुश्क आबवाओ हवा बनाता है, जो कि ज़्यादातर मकामी ख़तों और ज़रूरी तरीक़ों की वजाहत करता है। 2. तारीफ़ी पस मंज़र। लया का एक गहरा तारीफ़ी पस मंज़र है जो कई सदियों पर मुहित है। ये खित्ता किसी ज़माने में वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का हिस्सा था और बाद में मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर असर आया, जिनमें मौर्यन, मुग़ल और बिलाखिर अंग्रेज़ शामिल हैं। लया का नाम लफ्ज़ लारिया से माखूज़ है, जो एक साबिका इलाकाई बस्ती की तरफ इशारा करता है जो कभी सिंध के किनारे मौजूद थी। मुग़ल दौर में ये इलाका अहम तिजारती रास्तों और दरिया से क़ुर्बत की वजह से तज़वीराती अहमियत का हामिल था, जो नक़ल व हमल और मुवासलात के लिए एक चैनल का काम करता था। 19वीं सदी में बरतानवी नौआबादियत के बाद लया डेरा गाज़ी खान ज़िला के अंदर एक तहसील सब डिस्ट्रिक्ट बन गई। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये 1982 तक डेरा गाज़ी खान का हिस्सा रहा, जब उसे अलहदा ज़िला करार दिया गया। 3. आबवाओ हवा। लया में सहराए थल के करीब वाक़ होने की वजह से गर्म सहराई आबवाओ हवा है। गर्मियाँ इंतहाई गर्म होती हैं। दर्जा हरारत अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, जबकि सर्दियाँ निस्बतन हल्की होती हैं। ज़िला में कम सालाना बारिश होती है, जिसकी औसत तकरीबन 150 से 300 मिलीमीटर होती है। ज़्यादातर बारिश मानसून के मौसम जुलाई सितंबर के दौरान होती है और ये खित्ता अक्सर तवील खुश्की का तजुर्बा करता है। सख्त मौसम की वजह से लया के लोगों ने अपने तर्ज ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाल लिया है। ज़रूरी तरीक़ों का बहुत ज़्यादा इन्हिसार दरियाई सिंध से होने वाली आबपाशी पर है और कुछ इलाकों में सहराई काश्तकारी की तकनीकी खुश्क माहौल से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 4. आबादियात। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला लया की आबादी तकरीबन 1.5 मिलियन थी, जो उसे एक मुतदिल आबादी वाला ज़िला बनाती है। आबादी की अक्सरियत देही इलाकों में रहती है, जिसका एक छोटा सा फीसद शहरी मराकज़ में रहता है। पंजाबी लया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, इसके बाद सराइकी, जो आमतौर पर बोली जाती है, ख़ासतौर पर देही इलाकों में। दोनों ज़बानें खित्ते की सकाफ़ती और समाजी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये ज़िला ज़्यादातर मुसलमान है, जिसमें ईसाई और हिंदू समेत दीगर मजहबी बरादरियों की एक छोटी सी अक़लियत है। लया के लोग अपने क़दामत पसंद तर्ज ज़िंदगी के लिए जाने जाते हैं। रिवायती ख़ानदानी अक़दार उनके समाजी ताने बाने का एक लाज़मी हिस्सा हैं। 5. इंतज़ामी डिवीज़न्स। लया ज़िला को 3 तहसीलों में तक़सीम किया गया है। लया तहसील ज़िला का मरकज़ी इंतज़ामी मरकज़, जिसका दारुल हुकूमत लया शहर है। तहसील करूर लाल ईसन, मशहूर बुजुर्ग हज़रत लाल ईसन के नाम से मंसूब ये तहसील अपनी तारीख़ी और मजहबी अहमियत की वजह से जानी जाती है। तहसील चोबारा ज़िला का एक ज़्यादा देही और कम आबादी वाला हिस्सा, जिसमें ज़्यादातर सहराई इलाकों का ग़लबा है। हर तहसील को मज़ीद यूनियन कौंसिलों में तक़सीम किया गया है, जो कि निचली सतह पर मकामी तर्ज हुक्मरानी और इंतज़ामी उमूर का इंतज़ाम करती हैं। 6. मईशत। लया की मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये खित्ता बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। दरियाए सिंध के किनारे ज़रख़ेज़ ज़मीनी गंदम, गिना, कपास, चावल और मकई जैसी फसलों की काश्त की इजाज़त देती हैं। ये फसलें मकामी मईशत की बुनियादी बुनियाद हैं और आबादी के एक बड़े फ़ीसद के लिए ज़रिया माश फराहम करती हैं। ज़िला का आबपाशी का निज़ाम दरियाई सिंध से निकाली जाने वाली नहरों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, क्योंकि बारिशें कम होती हैं। वसी नहरी निज़ाम नकद फसलों की भरपूर काश्तकारी की इजाज़त देता है। फसल काश्तकारी के अलावा ज़िला में मवेशियों का एक बढ़ता हुआ शोबा है, जिसमें गाय, बकरी और भेड़ें मकामी किसान पालते हैं।
छोटे पैमाने की सनतें भी मौजूद हैं, बुनियादी तौर पर फूड प्रोसेसिंग, चमड़े का काम और दस्तकारी। लया के बाजार अपने रिवायती मिट्टी के बर्तनों, हाथ से बने हुए कपड़ों और दीगर मकामी दस्तकारियों के लिए मशहूर हैं, जो मकामी तौर पर फरोख्त होते हैं और करीबी अज़ला को बरामद किए जाते हैं। 7. ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। लया सड़कों और शाहराहों के नेटवर्क के जरिए पंजाब और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मरकजी शाहराह, जो लया को मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान से मिलाती है, जिला की बुनियादी नकल व हमल की शरीन के तौर पर काम करती है। ये जिला छोटी सड़कों के जरिए करीबी कस्बों और देहातों से भी जुड़ा हुआ है, जो सामान और लोगों की नकल व हरकत में सहूलत फराहम करता है। ताहम जिला में रेल नेटवर्क और बड़े हवाई अड्डों की कमी है। करीब तरीन हवाई अड्डे मुल्तान और डेरा गाजी खान में वाक़े हैं, दोनों सड़क के जरिए कई घंटे की दूरी पर हैं। जिला के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ बसों, वैनों और रिक्शों तक महदूद है, हालांकि देही आबादी सफर के लिए बुनियादी तौर पर मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर इन्हिसार करती है। 8. तालीम। लया जिला में एक बढ़ता हुआ तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालांकि उसे रसाई और मेयर के हवाले से अब भी चैलेंजेस का सामना है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी इदारे शहरी और देही दोनों इलाकों में दस्तयाब हैं। लया में खानदगी की शरह पंजाब के दीगर हिस्सों के मुकाबले में निस्बतन कम है, खासतौर पर देही इलाकों की खवातीन में। लया में कई आला तालीमी इदारे हैं, जिनमें मर्द और खवातीन दोनों के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के साथ साथ फन्नी और पेशा वराना तरबियत के मराकिज भी हैं। इस जिला में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है, जो उन लोगों के लिए फासिलाती तालीम के मौक़े फराहम करता है जो बाकायदा क्लासेज में शिरकत नहीं कर सकते। 9. सेहत की खिदमात। लया में सेहत की बहुत सी सहूलियात हैं, लेकिन इन्हें अक्सर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम स्टाफ, महदूद तिब्बी आलात और नाकाफी फंडिंग। बुनियादी सेहत की सहूलत। लया शहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ अस्पताल है, जो पूरे जिला के लिए बुनियादी तिब्बी मरकज के तौर पर काम करता है। DHQ अस्पताल के अलावा जिला भर में कई छोटे देही मराकिज सेहत और बुनियादी सेहत के यूनिट्स बिखरे हुए हैं। ताहम खुसूसी सेहत की देखभाल की खिदमत की दस्तयाबी महदूद है और बहुत से रहायशियों को जदीद तिब्बी इलाज के लिए बड़े शहरों का सफर करना पड़ता है। जिला के सेहत की देखभाल के निज़ाम को सेहत आमहान से मुताल्लिक मसाइल का भी सामना है, जैसे कि ग़िज़ाई क़िल्लत, माँ और बच्चे की सेहत के चैलेंजेस और मुतअद्दी बीमारियाँ जो देही और गरीब इलाकों में आम हैं। 10. सकाफ़त और रिवायात। लया की सकाफ़त पंजाबी और सराई की रिवायत में गहरी जुड़ी हुई है, जो इस इलाके के ज़री तर्ज ज़िंदगी और सूफ़ी बुजुर्गों के असरात की अक्कासी करती है। त्योहार, मौसीकी और लोक रक़्स लया के लोगों की समाजी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। हज़रत लाल ईसान का उर्स सालाना मेला ज़िला का एक बड़ा सकाफ़ती प्रोग्राम है, जो पूरे इलाके से अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। ये त्योहार मजहबी तक़रीबात, मौसीकी और रिवायती खानों से मनाया जाता है। लया के लोग अपनी मेहमान नवाजी और इज्तिमाई जज्बे के लिए जाने जाते हैं। शादियां और दीगर समाजी इज्तिमाआत अजीम उश्शान मुआमलात हैं, जिनमें अक्सर वसी दावती और तहाइफ का तबादला शामिल होता है। रिवायती लिबास बशमूल शलवार कमीज मर्दों और औरतों दोनों के लिए बड़े पैमाने पर पहना जाता है और मकामी पकवान ज़ायक़ों से भरपूर होते हैं, जिसमें साग, पालक, रोटी और गोश्त के सालन जैसे पकवान अहम होते हैं। 11. मजहबी अहमियत। लया कई अहम मजहबी मकामात का घर है, खासतौर पर सूफी मज़ारात, जो सदियों से मकामी आबादी के लिए रूहानी रहनुमाई का ज़रिया रहे हैं। हज़रत लाल ईसान का मज़ार सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, जहाँ पाकिस्तान भर से ज़ायरीन अपनी तज़ियत के लिए आते हैं। ये सूफी मज़ारात न सिर्फ इबादत गाहें हैं, बल्कि सकाफ़ती मरकज़ भी हैं, जहाँ मकामी रिवायत, मौसीकी और मजहबी तालीमात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। लया में तसव्वुफ़ का असर ज़िला की रवादारी और रूहानी तनव्वुर की तवील तारीख़ का सबूत है। 12. चैलेंजेस और तरक्की। अपनी ज़री पैदावारी सलाहियत और भरपूर सकाफ़ती वर्सा के बावजूद लया को तरक्की के हवाले से कई चैलेंजेस का सामना है। गुर्बत एक अहम मसला बनी हुई है, ख़ासतौर पर देही इलाकों में, जहाँ साफ़ पानी, सेहत की देखभाल और तालीम जैसी बुनियादी खिदमत तक रसाई महदूद है। ज़िला का बुनियादी ढांचा, ख़ासतौर पर सड़कों और बिजली को भी मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है। मज़ीद बरंग ये ख़ित्ता कुदरती आफ़ात, ख़ासतौर पर सैलाब, जो कि ज़िला के दरियाई सिंध के करीब होने की वजह से एक बार आने वाला मसला है। ये सैलाब अक्सर फसलों, घरों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाता है, जिससे मकामी आबादी को दरपेश मुआशी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं।
सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के ज़रिए इन मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही हैं। बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत की देखभाल और आफात से निपटने के निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही हैं। नतीजा, लया एक ऐसा ज़िला है जो जनूबी पंजाब की सकाफती और तारीख़ी दौलत का मुजस्समा है। अपने चैलेंजों के बावजूद ये ख़ास तौर पर ज़राअत और मकामी सनत में बेपनाह सलाहियतों का हामिल खित्ता है। दरियाए सिंध के साथ उसका तज़वीराती महल वक़ू और सहराए थल से क़ुरबत उसे पाकिस्तान के अंदर एक मुनफरिद जोग्राफियाई और इक़्तिसादी शनाख्त फराहम करती है। बुनियादी ढांचे, तालीम और सेहत की देखभाल में मज़ीद तरक्की के साथ लया अपने चैलेंजों पर काबू पा सकता है और पंजाब के एक अहम ज़िला के तौर पर तरक्की करता जा सकता है। इसके लोग, सकाफ़त और रिवायत ख़ित्ते की लचक और तरक्की की सलाहियत